हेलो कॉमर्स की जान, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन और इस कॉमर्सार्थी की शान मान पहचान, कैसे हो आप सभी। होप आप बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों के कमेंट आ रहे थे बार बार में कि सर अपकमिंग कॉमर्स की वैकेंसी के ऊपर कुछ चर्चा कीजिए, हमें कुछ गाइडेंस दीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए, क्योंकि बिना मंजिल को दिखे तो हमें हमारा पढ़ने को मन ही नहीं करता, किताब उठाने का मन ही नहीं करता। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका कॉमर्सार्थी आपके साथ खड़ा है। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने महाभारत के अंदर, धर्म युद्ध के अंदर श्री अर्जुन जी को स्टेप टू स्टेप गाइड किया था, उसी प्रकार आपका ये कॉमर्सार्थी आपके इस कर्म युद्ध में आपको हर स्टेप पर गाइड करने वाला है, कोऑपरेट करने वाला है, हर जगह आपको पुश करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमर्सार्थी आपको मंजिल भी दिखाएगा और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने 5 दिनों की लगातार मेहनत के बाद हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। इस कंटेंट में मैं बताऊंगा कि जो हमारी सीटी कॉमर्स है, अब की बार जो वैकेंसी आने वाली है, उसके अंदर 1300 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उनमें से सबसे टॉप पोस्ट कौन सी रहने वाली है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आने वाली है और कौन सी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन सर, सबसे टॉप का महकमा, सबसे कसूता महकमा कौन सा रहने वाला है? रुकिए, आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, आपको हर एक चीज क्लैरिटी के साथ दूंगा, हर एक चीज लॉजिक के साथ बताऊंगा कि किस में क्या होने वाला है। लेकिन मैं ये बात जरूर बता दूं कि ये वैकेंसी है जो, ये बिल्कुल एंटीसिपेटेड वैकेंसी है, लेकिन जो ये एंटीसिपेशन किया है आपके इस कॉमर्स साथी ने, वो लॉजिक के बेस पर, ठीक है, एनालिसिस के बेस पर ये कंटेंट में आपका लेकर आया हूं, डीप स्टडी के बाद ये कंटेंट आपका लेकर आया हूं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अब की बार जो कॉमर्स की एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके अंदर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी है अपनी हरको बैंक हरियाणा से, हरको बैंक हरियाणा से। इसके अंदर आपको जूनियर अकाउंटेंट की 125 130 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी क्वालिफिकेशन आपकी बीकॉम रहने वाली है। और दूसरी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सीनियर अकाउंटेंट की। इसकी आपको 35 से 40 वैकेंसी टोटल देखने को मिलेगी। जो ये हमारा हार्को बैंक ऑफ हरियाणा है, इससे अप्रोक्सीमेट आपको 165 वैकेंसी आपको मिलेगी। ठीक है, अब मैं ये किस बेस पे बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी एडवर्टाइजमेंट 8/2019 2019 में ये वैकेंसी आई थी, एडवर्टाइजमेंट आई थी, लेकिन किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि इसके अंदर जो 700 पोस्ट थी, अराउंड 700 पोस्ट, वो तो थी क्लर्क की, और बाकी की ये हमारी जूनियर अकाउंटेंट की और सीनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी। इस पे डिस्प्यूट क्या था कि जो ये क्लर्क की वैकेंसी थी, ये आईबीपीएस के थ्रू कंडक्ट होनी थी, आईबीपीएस के थ्रू। और जो ये हमारी जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट है, इनको हमारा एचएसएससी कंडक्ट करवाने वाला है। ठीक है, तो ये पूरी नहीं हुई थी भर्ती, इसलिए आज भी ये पेंडिंग वैकेंसी वैकेंट है। तो हमारे इस सिटी में ये वैकेंसी आएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ओ माय गॉड, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट मेरे भाई, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर। ठीक है, इसके अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी अकाउंट्स क्लर्क एंड एसडीसी की, जो 90 से 100 वैकेंसी आपको देने वाली है। 90 से 100 पोस्ट इसके अंदर आएगी। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिएगी आपको बीकॉम। ठीक है, दूसरी वैकेंसी जो पीडब्ल्यूडी बी एंड आर आपको देने वाला है, वो है सीनियर अकाउंट क्लर्क। इसके अंदर आपकी 25 से 30 वैकेंसी आने वाली है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है आपकी एमकॉम। ठीक है मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, अब चल पड़ते हैं हमारे इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा शेयर करने वाले को, सबसे ज्यादा कॉमर्स विद्यार्थियों के वेलफेयर करने वाले डिपार्टमेंट की ओर। ये है हमारा DHBVNL, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसके अंदर हमारे 3 लेवल की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। एक तो है लोअर डिविजनल क्लर्क, LDC की वैकेंसी। इस ये वैकेंसी है, इसके अंदर पोस्ट आएगी आपकी 220 से 250 पोस्ट आपकी आने वाली है। ठीक है, एक आपकी यूडीसी की, यूडीसी की यूडीसी की है, अपर डिविजनल क्लर्क है, जिसकी वैकेंसी अब की बार 80 से 85 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तीसरी है डिविजनल अकाउंटेंट की,
इसके अंदर आपको 25 से 30 पोस्ट देखने को मिलेगी। इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एलडीसी के लिए बीकॉम चाहिए, यूडीसी के लिए बीकॉम फर्स्ट डिवीजन चाहिए, ठीक है, और डिविजनल अकाउंटेंट के लिए भी आपको एमकॉम फर्स्ट डिवीजन के साथ चाहिए, ठीक है। ये जो डीएचबीवीएनएल है, ये सबसे लार्जेस्ट सेक्टर इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर रहने वाला है, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी हमें देगा। दूसरा दूसरा डिपार्टमेंट है, वो है हमारा यूएचबीवीएनएल, जो है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसके अंदर भी हमारी 3 लेवल की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। एक तो है हमारी लोअर लेवल की, जो कि लोअर डिविजनल क्लर्क है, जिसके अंदर हमें 80 से 90 वैकेंसी, 80 से 90 पोस्ट आपको देखने की मिलेगी। इसकी भी क्वालिफिकेशन आपकी बीकॉम रहने वाली है। दूसरी जो मिडिल टायर की है, वो है आपकी अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी। इसकी क्वालिफिकेशन आपकी बीकॉम फर्स्ट डिवीजन रहने वाली है, बीकॉम फर्स्ट डिवीजन। इसके अंदर आपको 40 से 50 पोस्ट देखने को मिलेगी। जो तीसरी है, वो है डिविजनल अकाउंटेंट की या रिवेन्यू अकाउंटेंट की। इसके अंदर आपकी 20 से 25 वैकेंसी आपकी आने वाली है, और एमकॉम आपकी क्वालिफिकेशन इसकी रहने वाली है। जो तीसरा डिपार्टमेंट है पावर सेक्टर में, वो है हमारा HVPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ठीक है। इसके अंदर भी हमें 3 प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलेगी। वो कौन सी है मेरे भाई? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपर डिविजनल क्लर्क की। अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी, इसकी क्वालिफिकेशन है बीकॉम फर्स्ट डिवीजन, और इसकी वैकेंसी है, जो पोस्ट आएगी वो है 20 से 25 पोस्ट आपको इस एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलेगी। जूनियर अकाउंटेंट, इसकी भी शायद बीकॉम फर्स्ट डिवीजन है, पता नहीं एमकॉम है, लेकिन है इन दोनों में से। इसकी भी वैकेंसी 50 से 55 आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छे स्केल की वैकेंसी है ये, अच्छे स्केल की पोस्ट है। फिर आपकी डिविजनल अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट के अंदर आपको 15 से 20 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसकी भी एमकॉम क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन एमकॉम है। जो ये HVPNL है, ये हमें 90 टोटल वैकेंसी देने वाला है, ठीक है, 90 टोटल वैकेंसी देने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम पावर सेक्टर के चौथे डिपार्टमेंट की, HPGCL की, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इससे पहले बात करने से पहले मैं एक बात जरूर बता दूं कि पावर सेक्टर के अंदर हरियाणा के में अभी अभी न्यू डिस्कॉम एस्टेब्लिश किया गया है, वो है एग्रो डिस्कॉम, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग से कॉर्पोरेशन बनने जा रही है। अब डिपेंड करता है, ये थोड़ी ही वेरी कर सकती है, जो पावर सेक्टर की मैंने वैकेंसी आपको बताई है, क्योंकि अगर वो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हो जाता है और ऑपरेशन में आ जाता है, तो फिर ऊपर नीचे थोड़ी वैकेंसी हो सकती है, उस हिसाब से हमें फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। तब तक जो ये HPGCL है, ये हमें वैकेंसी देने वाला है अकाउंट्स क्लर्क की। इसकी हमारी 30 से 35 पोस्ट हमारी आने वाली है, जिसकी क्वालिफिकेशन है बीकॉम फर्स्ट डिवीजन, बीकॉम फर्स्ट डिवीजन। और जो सेकंड है, वो है यूडीसी की, अपर डिविजनल क्लर्क की। इसके अंदर भी हमें 10 से 15 पोस्ट देखने को मिलेगी। इसकी भी फर्स्ट डिवीजन है बीकॉम के साथ क्वालिफिकेशन। तीसरी है हमारी डिविजनल अकाउंटेंट की, इसकी भी 10 से 12 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसकी भी हायर क्वालिफिकेशन है, एमकॉम फर्स्ट डिवीजन के साथ ये होनी चाहिए। लेकिन हमें हर बार के ट्रेंड में हमें इस डिपार्टमेंट से एक बहुत अच्छी टॉप लेवल की वैकेंसी देखने को मिलती थी, वो थी सेक्शन ऑफिसर। शायद वो आए या ना आए, उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं कि 10-10 12-12 वैकेंसी इस सेक्शन ऑफिसर की आई है। शायद अब की बार ना आए, या आए तो फिर आएगी तो फिर वो 4-5 वैकेंसी ही आ पाएगी। तो ये जो HPGCL है, वो हमें टोटल 53 से 55 वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट में देने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जरूर साफ कर दूं मेरे भाई, अगर आपको भी एक स्टैंडर्ड तरीके से कॉमर्स की प्रिपरेशन करनी है, कॉमर्स फील्ड के अंदर जॉब सिक्योर करनी है, तो आपके इस कॉमर्स सारथी को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां मैं आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। प्रिपरेशन ऐसी दमदार करवाऊंगा मेरे भाई, चाहे आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो हरियाणा का हो, HSSC के अंदर आता हो, अंडर आता हो, KVS NVS के अंदर आता हो, DSSSB का हो, या कोई नेशनल लेवल का या कोई स्टेट लेवल का, किसी अदर स्टेट में कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड एग्जाम हो, वहां किसी भी एग्जाम में बैठ जाना भाई, आप फोड़ के आने वाले हो, ठीक है। अगर आपने इस कॉमर्स सारथी को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ कुछ ही दिनों में हम यहाँ वो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैं ये बात इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल रहा हूँ भाई, कि जैसे आज मैं आपको बोल रहा हूँ
आपका सारथी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी प्रकार 5-6 साल पहले मेरा भी एक भाई था, यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे मिला था, उसका साया मेरे साथ आज भी खड़ा है। वो मेरे लिए भगवान के बराबर रहा है भाई इस जर्नी में, क्योंकि मैं दो दो जॉब तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। उसने भी मेरे मेरे को इसी प्रकार कोऑपरेट किया था, इसी प्रकार गाइड किया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी उसी की तरह आपको गाइड करूं। मैं भी जिस प्रकार उसने मुझे इतनी ऊपर उठाया, बिल्कुल जीरो से, मैं भी चाहता हूं कि आपकी इस कामयाबी के अंदर थोड़ा सा हेल्प मैं भी आपकी कर दूं। तो अपने इस कॉमर्स सारथी को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब है हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है वो डायरेक्टोरेट स्टेट ऑडिट ऑफ हरियाणा है। ये डिपार्टमेंट बिल्कुल न्यू एस्टेब्लिश किया है, न्यू डिपार्टमेंट ये अभी हाल फिलहाल में एस्टेब्लिश, ठीक है। इसके अंदर जो मेन पोस्ट है, देखो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की सबसे टॉप पोस्ट आपकी इस एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलेगी। वो डिपेंड करता है, अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कंडक्ट करवाया HSSC ने, तो फिर तो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये मुझे लगता है कि ये इस वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट होगी जो, वो HPSC के अंडर होगी। अब इस बात में मैं खुद एम्बिग्यूटी में हूं कि HSSC इसको कंडक्ट करवाएगी, HPSC कंडक्ट करवाएगी, लेकिन सबसे जेन्युइन पोस्ट है भाई ये आने वाले टाइम में। इसके अंदर जो टोटल सैंक्शन पोस्ट हुई है वो हुई है आपकी 100 पोस्ट, ठीक है। 100 पोस्ट में से 50% तो आपकी प्रमोशन से होगी, प्रमोशन के थ्रू, और जो 50% है वो होगी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, ठीक है। ये मैंने मिनिमम ली थी, यहाँ पर जो ये पोस्ट दिखाई आपको वो मैंने मिनिमम ली थी। अब बात कर लेता हूं कि जो इसके अंदर एक और पोस्ट सेक्शन हुई है वो है ऑडिटर की। ऑडिटर की टोटल पोस्ट 200 सेक्शन की गई है इस डिपार्टमेंट के अंदर, 200 पोस्ट टोटल है ऑडिटर की। उनमें से जो 10% है वो तो होगी आपकी प्रमोशन से, और जो 90% है वो होगी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, ठीक है। अब जो ये 90% है, आई मीन 180 वैकेंसी में से आपको इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर 90 से 100 भी हो सकती है ये, और 100 से 110 भी हो सकती है। इतनी आपकी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ये मिनिमम पोस्ट मैंने आपको बताई है, ठीक है मेरे भाई। अब है हमारी HSAMB, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 तरह की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये है अकाउंट्स क्लर्क की, इसके अंदर आपको 80 से 90 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसकी क्वालिफिकेशन आपकी बीकॉम रहने वाली है, ठीक है। फिर है आपकी अकाउंटेंट की, इसके अंदर आपको 50 से 60 वैकेंसी, 50 से 60 पोस्ट देखने को मिलेगी। इसकी क्वालिफिकेशन भी आपकी एमकॉम है, ठीक है। और फिर है आपकी ऑडिटर की, ऑडिटर के अंदर 20 से 30 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसकी भी क्वालिफिकेशन एमकॉम है। अब मैं इस वैकेंसी को यहां पर क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है इस डिपार्टमेंट में वो हुई थी 8/2015 के तहत, ठीक है। तो कम से कम इस डिपार्टमेंट के अंदर 10 साल हो गए रिक्रूटमेंट हुए, न्यू रिक्रूटमेंट हुए। इसलिए इस डिपार्टमेंट से हमें इस एडवर्ट कॉमर्स की जो ये सिटी मेंस के अंदर एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके अंदर 150 पोस्ट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन। अब हमें अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल खींच देना है और अपने इस कॉमर्स सारथी को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने प्रिपरेशन भी कर ली, लेकिन आपको महसूस भी नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहीं से स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हमें बर्डन सा होने लग जाता है, टेंशन होने लग जाती है। लेकिन ये एक ऐसा चैनल है जहां आप प्रिपरेशन भी कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रिपरेशन आप कर गए, ठीक है। जो अब है भाई, मैं बोल रहा था ना कि बहुत कसूता महकमा है एक, वो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। इसे कसूता महकमा क्यों कहने लग रहा हूं, क्योंकि भाई ये हमारी कॉमर्स फील्ड से, प्योर कॉमर्स फील्ड से बेस्ड है कॉमर्स डिपार्टमेंट। इससे ऊपर क्या लोगे कि कॉमर्स फील्ड से रहे हैं हम, कॉमर्स हमारी एजुकेशन रही है और कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर ही हम अपनी सेवाएं दें, सर्विसेज दें, ठीक है। इसलिए मैं इसको कसूता महकमा बोलने लग रहा हूं। इसके अंदर आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो है एक तो अकाउंटेंट की, ठीक है। उसके लिए आपकी 40 से 50 पोस्ट आपको इस एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलेगी। इसकी क्वालिफिकेशन है वो है एमकॉम, ठीक है। और फिर है इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है। इसके अंदर आपको 25 से 30 पोस्ट देखने को मिलेगी और इसकी क्वालिफिकेशन है एमकॉम,
फर्स्ट डिवीजन। इसलिए मैं इसको कुसुत्ता महकमा बोल रहा था भाई, बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट है ओब्लिक 2016 के अंदर रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके बाद इसके अंदर कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इसलिए इस एडवर्टाइजमेंट में आपको इस डिपार्टमेंट से भी पोस्ट देखने को मिलेगी, वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब है हमारे कुछ छोटे मोटे डिपार्ट, छोटे मोटे तो नहीं कहूंगा, इन दी सेंस मतलब कॉमर्स के फील्ड में जो हमें कॉमर्स की वैकेंसी देने वाले हैं, वो उसके कई रीजन है। एक तो इनके अंदर कम पोस्ट सैंक्शन है, दूसरा मेन रीजन क्या है कि जो हमारा पिछला सीईटी हुआ था ना, उनके अंदर इन डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। अब यहाँ से हमें कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। वो कौन से है? हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, इसके अंदर हमें 8 से 10 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक, 8 से 10 पोस्ट देखने को मिलेगी। दूसरा हमारा अर्बन लोकल बॉडी, जो कि जिसने कि पिछले सीटी में काफी योगदान दिया कॉमर्स के स्टूडेंट को, काफी वैकेंसी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्रिएट की, और अब की बार ये डिपार्टमेंट हमें 5 से 10 या 10 से 15 इतना ही जा सकता है, 20 तक मैक्सिमम जा सकता है, यहाँ से पोस्ट हमें देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हमें हर एडवर्टाइजमेंट में कॉमर्स वाले बच्चों का खास ख्याल रखने वाला डिपार्टमेंट है ये। यहाँ से पिछली बार भी काफी रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिली थी, पोस्ट देखने को मिली थथी, अब की बार भी 40 से 50 वैकेंसी आपको यहाँ पर इस डिपार्टमेंट से देखने को मिलेगी। फिर आपका इरिगेशन, इरिगेशन के अंदर हमारी कॉमर्स से जो रिलेटेड है वो है अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी, इसकी आपको 10 से 15 देखने को मिलेगी, क्योंकि इस इरिगेशन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी 2 बार रिक्रूटमेंट हो चुकी है। एक तो हमारे पिछले सीटी में हुई, एक उससे पहले भी इसकी कोई इंडिविजुअल एडवर्टाइजमेंट आई थी एचएसएससी के थ्रू, ठीक है। फिर है हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके अंदर भी आपको 10 से 15 या मैक्सिमम 20 वैकेंसी, 20 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो इन इन डिपार्टमेंट से ओवरऑल हमें 73 से 85 वैकेंसी या अप टू 100 तक जा सकती है, ये 100 तक जा सकती है, ये वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। अब हम अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, तो वो हमारी टोटल वैकेंसी रहने वाली है मेरे भाई अराउंड 1300 प्लस, 1300 से 1350 भी हो सकती है, ये 1400 भी हो सकती है, 1250 भी रह सकती है। ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे बोल दूं कि यही आएगी, लेकिन भाई ये आपकी एंटीसिपेशन है वैकेंसी की, लेकिन एंटीसिपेशन भी लॉजिक के बेस पर और एनालिसिस के बेस पर मैंने ये किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इस कॉमर्स आरती को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई जिस प्रकार आपको अपनी इस जर्नी में मोटिवेशन की जरूरत है, उसी प्रकार मुझे भी इस जर्नी में आपको गाइड करने के लिए थोड़ा आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स की जरूरत है, ठीक है। बिना फ्यूल तो भाई इंजन भी नहीं चल पाता, तो आपका एक कॉमर्स सारथी आपके मोटिवेशन के बगैर कैसे चल पाएगा। सपोर्ट कीजिएगा भाई, अपने इस कॉमर्स सारथी को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने हर एक दोस्त से पास में खड़े होकर सब्सक्राइब करवाइएगा कि कर भाई मेरा इस कॉमर्स सारथी को, मेरे इस बड़े भाई को, छोटे भाई को सब्सक्राइब कर, इसको ऊपर उठाना है, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।